are watching Kashif Times. विद्यालय पर और यहाँ पर शिवसेना की तरफ से देव सिंह जी ने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें काफ़ी बड़े बड़े स्कूलों के लोग आए थे, प्रिंसिपल आए थे, जिसमें सैमसन सर भी आए थे, राव सर भी आए थे। काफ़ी स्कूलों के यहाँ के जितने भी स्थानीय स्कूल हैं और क्लासेस हैं सब के लोग सब यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर काफ़ी पेरेंट्स भी आए थे, काफ़ी बच्चे भी आए थे। और हम बात करते हैं आइए देव जी से और यहाँ पे जो उनके साथी देव सर जी आए हुए मेहमानों के लिए क्या कहना है और पूरी आज आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और कैसा लगा और किस तरीके का मूवमेंट रहा और क्या करना चाहेंगे इस पर? देखिए, आज का जो प्रोग्राम था वो थीम बेस्ड था। आज हमने ये प्रोग्राम जो कंडक्ट किया है शिवसेना कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के माध्यम से जी हमने एजुकेशन पे फोकस किया है। ये आप जैसे देख सकते हो ग्रैंड एजुकेशन सेमिनार एंड करियर गाइडेंस। इसमें हमने क्या किया है सर कि जितने भी बच्चे जितने भी हमारे मालवनी के स्कूल्स हैं, कोचिंग क्लासेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जूनियर कॉलेजेस है, हमने सबको अप्रोच किया और अप्रोच करके उनको एक मंच पे हमने लेके आया। लेके आने के बाद में हमने कुछ डिग्नेटरीज़ को स्पेशल कैटेगरी फील्ड से उनको इनवाइट किया। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कॉर्पोरेट सेक्टर से मिस्टर धीरेन्द्र सिंह, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लिंटास इनिशिएटिव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, मिस्टर धोनीत रेले हु इज़ अ नेशनल चैम्प, ओके, इनके नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स इनके पास हैं, ठीक है, स्पोर्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वनीता मैडम जो है शिवसेना कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करती है। फिर हमारे बोरा साहब है, साजिद बोरा जी, ये धर्मगुरु भी है, तो लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छा तरीका सिखाते हैं लोगों को जीने का और समाज में कैसा रहना है इसके बारे में वो बताते हैं। प्लस मेरे पिताजी है जिन्होंने इनिशिएटिव 2016 से स्टार्ट किया था, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हमारा आइडिया ये था कि इन सबको एक मंच पे लेके आने के लिए एजुकेशन को प्रमोट इसलिए आज एक व्यक्ति आपके बीच में बैठ करके आप ही के साथ में बैठा हो, आप ही के साथ में पढ़ा, आप ही के साथ में सारी चीज़ एंजॉय किया, तो वो अगर डॉक्टर, इंजीनियर्स और पायलट बन सकते तो आप क्यों नहीं। तो हमने इस मंच के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा हमने कुछ अचीवर्स अवार्ड रखे थे। जैसे कि एक हमारा अंबुजवाड़ी जैसे इलाके में, जिसे हम स्लम कहते हैं, वहाँ पर एक्चुअली आप देखो तो प्रॉपर पीने का पानी नहीं है, वहाँ पर लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, बहुत सारी समस्या के बीच में वो बच्चा अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है तो हम क्यों नहीं। प्लस हमने एक बच्ची को अवार्ड दिया जो कि यहीं पे मालवनी से पढ़ी है और आज की तारीख में वो एयर इंडिया में पायलट है, राइट। तो अवार्ड हम इसलिए दिए हैं ताकि बाकी के जो बच्चे हैं, आने वाली जो जनरेशन है, वो मोटिवेट हो टूवर्ड्स एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, राइट। तब जाकर के आपका समाज अच्छा होगा। देखो, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती है, जहाँ पर लोग समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वहाँ की सोसाइटी अच्छी होती है। वहाँ पर आपको डिसिप्लिन मिलेगा, मैनर्स मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, सारी चीज़ सिस्टम से चलेगी। ग्रैंड सेमिनार में कितने बच्चे, कितने पेरेंट्स आए थे, कहाँ से आए थे, उसके बारे में? देखिए, कितने बच्चे आए थे, कितने पेरेंट्स आए थे, ये तो मैंने एग्जैक्टली काउंट नहीं किया है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मालवनी में जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं, जितने भी जूनियर कॉलेजेस हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, हमने सभी को जाकर के पर्सनली मिले, ट्रस्टी से मिले, हमने प्रिंसिपल से मिले, हमने उनको एक कंसेप्ट के बारे में बताया और उनकी रजामंदी पर हम लोग ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इसमें मेजरली सैमसन सर, होली एंजल, मदर टेरेसा, NTCC, फिर आपके ऐसे बहुत जितने भी हमारे यहाँ के जो लोकल स्कूल्स हैं, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर लाइक एग्जैक्टली कितने बच्चे थे। हाँ, बट ये कह सकता हूँ कि नियर अबाउट 400-500 के आसपास लोग थे। बोरा जी, जो बच्चे अभी SSC और HSC एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उनको आप किस तरह से गाइडेंस करें? गाइडेंस ऐसा है कि उनको तो स्कूल से ही मिल रहा है, लेकिन मैं इतना उनको कहूँगा कि वो पढ़ के देश के लिए पढ़े, क्योंकि वो ये समझेंगे कि हम पढ़ रहे हैं अपने खुद के लिए, तो उससे तरक्की नहीं होगी। क्योंकि जितना भी हमारा फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे
तो उनके पढ़ने लिखने से तरक्की करने से सिर्फ और सिर्फ उनकी तरक्की नहीं होती है, हमारे पूरे देश की तरक्की होती है। तो ये जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ उनको बच्चा ना देखा जाए, उनको अपने देश का पूरा भविष्य देखा जाए। तो हमको चाहिए कि जैसा ये ऐसे प्रोग्राम हुए, ऐसे प्रोग्राम बहुत सारे होने चाहिए ताकि बच्चों को सही रास्ता मिले। आज बच्चे क्या होते हैं, एक बकरियों की तरह, किसी ने कहा कि मुझे इसमें जाना है तो वो भी चले जाते उसके पीछे पीछे, फील्ड पता नहीं है उनको, उनमें स्किल क्या है वो पता नहीं है उनको। देखिए वो बच्चों के स्किल्स को ऊपर लाना है और उनको फील्ड के बारे में प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। उसके लिए ही ऐसे सेमिनार और भी मालूम होने चाहिए, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा और आज काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ होगा आज के सेमिनार से। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। थैंक यू। पोस्ट करो सर जी। जिस तरीके से आपने शुरुआत करी थी, आप देव जी के फादर हैं और आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, क्या कहना चाहते हैं आगे आगे कहाँ तक आपको ये मौलानी को आगे पहुंचाने में क्या करना चाहते हैं? ये रही ये प्रोग्राम कंटिन्यू चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि इसका फ़ायदा मुनाफा मिले। ओके। प्रोग्राम आगे भी करते रहे। मेरी आशीर्वाद रहेगा हमेशा कि ये प्रोग्राम इसी तरह चलते रहे, ये सिलसिला बंद ना हो, चलते रहे। थैंक यू। थैंक यू। जिस तरीके से देव जी ने बताया आपके बारे में कि आपने काफ़ी देश की सेवा करी और एजुकेशन में काफ़ी अपना नाम रोशन करा, आखिरकार बच्चों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो तो आपको एजुकेशन में भी फ़ायदा होएगा। अगर आप शरीर से तंदुरुस्त रहोगे तो आप पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर सकते हो, इसीलिए स्पोर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आप स्पोर्ट्स में फोकस करो और पढ़ाई में भी फोकस करो। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पोर्ट्स करोगे तो फिट रहोगे, तो आपका स्पोर्ट्स का जो आप मेहनत कर रहे हो स्पोर्ट्स फील्ड में, तो उसका रिजल्ट आपको पढ़ाई में भी मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। अक्सर बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन की वजह से वो कुछ भी करने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। तो और लेकिन ऐसा होता है कि जो जिनके 99% नंबर आते हैं लेकिन उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती जब, या वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो आप जिनके कम नंबर आते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, और जिनके ज़्यादा नंबर आते हैं वो आगे चल के फिर डाउन हो जाते हैं, मतलब कछुए की चाल चलने वाला कभी कभी कामयाब हो जाता है, कभी कभी खरगोश की चाल चलने वाला जो डाउन हो जाता है। तो उनके दोनों के लिए क्या कहना चाहते हैं, दोनों स्टूडेंट के लिए? अगर आपको यश नहीं मिल रहा है, आप सक्सेस नहीं हो रहे हो लाइफ में, तो नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। आप वापस कोशिश कर सकते हो। और जिनको कम परसेंट में भी ज़्यादा मिल रहा है तो उनको भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी मिल गया है। अगर जिनको ज़्यादा मेहनत करके कम फल मिल रहा है तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप परफेक्ट तरीके से अपना प्रैक्टिस चालू करो तो आपको सक्सेस हो जाएंगे। सर आपके लिए सवाल है कि आपने भी आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा परिचय नहीं हूँ। तो आपने जब एजुकेशन में आप शुरुआत करी तो बहुत स्ट्रगल किया होगा कि आपके टाइम में और अभी के टाइम में बहुत फ़र्क है। उस टाइम में मोबाइल भी इतना नहीं होगा। तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं आपसे? बिल्कुल, मैं एक मल्टीनेशनल मीडिया एजेंसी से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और बेसिकली हमारा काम ही यही होता है कि कैसे हम जो कस्टमर होता है या फिर जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे जो भी आप ब्रांड बोलो, वो ब्रांड को कस्टमर तक कैसे पहुंचाना था, वो हमारा काम होता है। ना ये जो आज जो कार्यक्रम था, जो देव सिंह ने हमको जो बुलाया और उन्होंने हमें सम्मानित किया, बहुत ही एक यूनिक प्रोग्राम था। जैसे उन्होंने बताया, थीम बेस्ड प्रोग्राम था। एजुकेशन पे ज़्यादा इस पर फोकस किया गया था कि कैसे बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाए, कैसे उनको डायरेक्शन दिया जाए। बिकॉज जैसे मैडम ने भी बताया कि काफ़ी आजकल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है कि कैसे क्या किया जाए इसमें। तो एक ये प्रोग्राम था जिसमें एक अपनी तरीके से दिशा बताई गई इन बच्चों को। तो और काफ़ी डिग्निटरीज आए, काफ़ी लोग आए, उन्होंने अपने अपने डिफरेंट फील्ड से उन्होंने अपनी राय रखी और बच्चों को मार्गदर्शन दिया। तो बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम था, जो कि इस तरह का प्रोग्राम हमेशा ये होता रहना चाहिए, क्योंकि सभी लोग बता रहे कि कैसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन इन आवर सोसाइटी और कैसे बच्चों का भविष्य इस पर डिपेंड करेगा। आज जो हम यहाँ पे हैं वो एक अच्छी एजुकेशन की वजह से हम यहाँ पे हैं, तो वैसे ही हम आने वाले बच्चों को भविष्य कैसे बदल सकते हैं, इसलिए प्रोग्राम और होना चाहिए। थैंक यू सर। जिस तरीके से देव जी ने बताया आपके बारे में कि आपने काफ़ी देश की सेवा करी और एजुकेशन में काफ़ी अपना नाम रोशन करा, आखिरकार बच्चों के लिए आप क्या करना चाहते हैं?
बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो तो आपको एजुकेशन में भी फ़ायदा होएगा। अगर आप शरीर से तंदुरुस्त रहोगे तो आप पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर सकते हो। इसीलिए स्पोर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आप स्पोर्ट्स में फोकस करो और पढ़ाई में भी फोकस करो। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पोर्ट्स करोगे तो फिट रहोगे, तो आपका स्पोर्ट्स का जो आप मेहनत कर रहे हो स्पोर्ट्स फील्ड में, तो उसका रिजल्ट आपको पढ़ाई में भी मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। अक्सर बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन की वजह से वो कुछ भी करने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। तो और लेकिन ऐसा होता है कि जो जिनके 99% नंबर आते हैं लेकिन उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती जब या वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो आप जिनके कम नंबर आते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, और जिनके ज़्यादा नंबर आते हैं वो आगे चल के फिर डाउन हो जाते हैं, मतलब कछुए की चाल चलने वाला कभी कभी कामयाब हो जाता है, कभी कभी खरगोश की चाल चलने वाला जो डाउन हो जाता है। तो उनके दोनों के लिए क्या कहना चाहते हैं, दोनों स्टूडेंट के लिए? अगर आपको यश नहीं मिल रहा है, आप सक्सेस नहीं हो रहे हो लाइफ में, तो नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। आप वापस कोशिश कर सकते हो। और जिनको कम परसेंट में भी ज़्यादा मिल रहा है तो उनको भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी मिल गया है। अगर जिनको ज़्यादा मेहनत करके कम फल मिल रहा है तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप परफेक्ट तरीके से अपना प्रैक्टिस चालू करो, तो आपको सक्सेस हो जाएंगे। सर आपके लिए सवाल है कि आपने भी आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा परिचय नहीं हूँ। तो आपने जब एजुकेशन में आप शुरुआत करी तो बहुत स्ट्रगल किया होगा कि आपके टाइम में और अभी के टाइम में बहुत फ़र्क है। उस टाइम में मोबाइल भी इतना नहीं होगा। तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं आपसे? बिल्कुल, मैं एक मल्टीनेशनल मीडिया एजेंसी से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और बेसिकली हमारा काम ही यही होता है कि कैसे हम जो कस्टमर होता है या फिर जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे जो भी आप ब्रांड बोलो, वो ब्रांड को कस्टमर तक कैसे पहुंचाना था, वो हमारा काम होता है। ना ये जो आज जो कार्यक्रम था, जो देव सिंह ने हमको जो बुलाया और उन्होंने हमें सम्मानित किया, बहुत ही एक यूनिक प्रोग्राम था। जैसे उन्होंने बताया 3 बेस्ड प्रोग्राम था। एजुकेशन पे ज़्यादा इस पर फोकस किया गया था कि कैसे बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाए, कैसे उनको डायरेक्शन दिया जाए। बिकॉज जैसे मैडम ने भी बताया कि काफ़ी आजकल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है कि कैसे क्या किया जाए इसमें। तो एक ये प्रोग्राम था जिसमें एक अपनी तरीके से दिशा बताई गई इन बच्चों को। तो और काफ़ी डिग्निटरीज आए, काफ़ी लोग आए, उन्होंने अपने अपने डिफरेंट फील्ड से उन्होंने अपनी राय रखी और बच्चों को मार्गदर्शन दिया। तो बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम था, जो कि इस तरह का प्रोग्राम हमेशा ये होते रहना चाहिए, क्योंकि सभी लोग बता रहे कि कैसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन इन आवर सोसाइटी और कैसे बच्चों का भविष्य इस पर डिपेंड करेगा। आज जो हम यहाँ पे है वो एक अच्छी एजुकेशन की वजह से हम यहाँ पे हैं, तो वैसे ही हम आने वाले बच्चों को भविष्य कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए प्रोग्राम और होना चाहिए। वनिता जी, आज जो कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम में आपने क्या भाषण में आपने बताया ग्राहकों के लिए क्या क्या सुविधा है और ग्राहकों की जो समस्या होती है उसका किस तरह से निवारण किया जाता है, उसके बारे में बताइए। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये जो प्रोग्राम था ये ग्राहकों के विषय में नहीं था, ये एजुकेशन सेमिनार था और इट वाज रिगार्डिंग एजुकेशन। तो ग्राहक संरक्षण कक्ष, शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, ये मैं आपको बताऊंगी। और इसमें ग्राहकों के राइट्स क्या होते हैं वो भी हमारे कुछ डिग्निटरीज ने इसकी स्पीच दी है। लेकिन आज हमारा जो मेन कार्य था वो ये था कि जो मालोनी के बच्चे हैं जो इस विभाग को, नॉट ओनली मालोनी, जो बच्चे 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड के लिए, जो अभी 10th में है तो उनको 11th में जाना है, तो उनके लिए एक सेमिनार ये ऑर्गेनाइज़ किया गया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और उद्धव जी उनके गाइडलाइन में, और अपने जो देसाई साहब है जो हमारे अध्यक्ष बने हुए अभी, अनिल भाऊ देसाई, और इन लोग की गाइडलाइन में है ये जो प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। और हमारे देव सिंह जी है और यहाँ के कार्यकर्ता है और हमारे सारी डिग्निटीज़ ने इस रिलेशन में अच्छी स्पीच दी है, बच्चों को गाइडलाइन दी है कि उनको किस तरह से पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कोई भी फील्ड के लिए, एजुकेशन फील्ड, हाउ कैसे उन लोगों को प्रिपेयर करना है, हाउ दे शुड प्रिपेयर फॉर
10th 11th 12th फर्दर एजुकेशन, क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है और मोस्ट ऑफ ऑल द स्लम बच्चे हैं, स्लम के बच्चे हैं और बहुत गरीब घरों से आते हैं, तो इनके लिए मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। और इस एजुकेशन के बारे में हमारे आदित्य जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड में और सारे युवा काम कर रहे हैं। उस हिसाब से हमने एजुकेशन के लिए एक कंप्यूटर्स